एवरीवन। आज हम सीखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है जिसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 11.2 का। ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट a pair of tangents to the circle and measure their length। ठीक है, तो बाद में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट्स, उसके बाद हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि रेडियस कितनी दी है। सर्कल की रेडियस दी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो एक हम स्केल से मेजर करते हैं, यहाँ पे दिस इज 1 और ये 6 सेंटीमीटर। दूसरा जो पॉइंट दिया है हमारा, ध्यान से देखिए, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये भी हम स्केल अभी ही बना लेते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर का भी एक मैंने डॉट बना दिए। तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई 6 और ये पूरी डिस्टेंस जो है फुल, ये मेरी हो गई 10। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बनाना होगा। क्योंकि ये यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इसलिए हम कॉपी को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं जिससे ये इजीली यहाँ पे बन जाएगा। सबसे पहले मैंने 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करी कंपास में और एक सर्कल ड्रॉ किया। हम सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो पॉइंट दिया है वो हमारा 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से है फ्रॉम सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट दिया है, स्टॉप। तो ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी है, 6। 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट लेना है। वो पॉइंट की लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मेजरमेंट पहले से कर रखा है, ये हमारी 6 थी। इसके बाद हम अपने कंपास को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये मेजरमेंट एक्चुअली हमने पहले ही मेजर कर लिया था, आपने देखा था, इसलिए ये डिस्टेंस हो गई हमारी 10। इस का हम एक आर्क लगाते हैं, सेंटर पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क, ये आर्क जहां पे कट करेगा वो डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर है। इसको हम ज्वाइन कर देंगे आर्क को ओ से, और आर्क को ओ से मिलाने पर जो पॉइंट हमको मिला उस पॉइंट का नाम मैंने पी दे दिया। पी हमारा आउटर पे कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस हमारी 10 है और हमारे सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर है और जो पॉइंट दिया है आउटसाइड उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से हमको 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। उसको ड्रॉ करने के लिए हमको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना बहुत जरूरी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर हम हाफ कर देते हैं और हाफ करते हैं तो वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। ये देखिए, ये मेरी लगभग हाफ है, अप्रोक्सीमेट हाफ है। हमको कितनी डिस्टेंस चाहिए, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ के लिए हम थोड़ा सा कंपास को इंक्रीज करते हैं और इस देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई, मोर देन हाफ। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं तो ऑलवेज मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के हम 2 आर्क लगाते हैं। देखिए, एक आर्क हम लगाएंगे ओ से और नीचे भी लगाएंगे इसी तरीके से, और एक आर्क हम लगाएंगे अपना पी से। ये हमारा जो प्रोसेस है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का प्रोसेस है। ऑलवेज जब भी लाइन सेगमेंट का किसी भी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना हो
तो ऑलवेज मोर देन हाफ डिस्टेंस ले करके उस लाइन सेगमेंट के कॉर्नर से एक आर्क इधर और एक आर्क आप नीचे लगा दीजिए, एक इस साइड से लगाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का। अब हम क्या करेंगे, ये जो जहां पे ये पॉइंट कट किए हैं उन पॉइंट को ड्रॉ करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हम डॉटेड भी दे सकते हैं क्योंकि हमको केवल पॉइंट निकालना है, इसलिए इस लाइन को हम डॉटेड लाइन भी बना रहे हैं। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन हमने जब ड्रॉ की तो ये यहाँ पर हमारी जो ओपी है उसको किसी पॉइंट पे कट करेगी। इस पॉइंट का हम कोई नाम दे देते हैं। चलिए, मैंने इस पॉइंट का नाम ओ डैश दे दिया। ठीक है, तो ये ओ डैश हमारा सेंटर हो गया। अब हम ओ डैश को सेंटर मानते हुए ओ डैश को आप सेंटर ट्रीट करेंगे और ओ डैश को सेंटर मान करके आप ओ ए डिस्टेंस भी ले सकते हैं। अब हम डिस्टेंस अपनी लेते हैं ओ डैश ओ, या तो आप ओ डैश ओ ले लीजिए डिस्टेंस, या फिर ओ डैश पी ले लीजिए। ओ डैश ए, ओ डैश ओ या ओ डैश पी, कोई भी आप डिस्टेंस चूज कर सकते हैं। और ओ डैश को हम सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो आप ध्यान देंगे, ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये सर्कल हमारे पुराना वाला जो सर्कल था जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था उसको 2 पॉइंट पे कट करेगा। ध्यान से देखिए, ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो जिन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है हम उनके नाम देते हैं। एक को मैंने नाम दे दिया ए और दूसरे को नाम दे दिया मैंने बी। तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उनके हमने नाम दे दिए ए और बी। अब पी ए ज्वाइन कर दीजिए। ये पी ए जो है वो हमारी टेंजेंट हो गई। ठीक है, ये हमारी एक टेंजेंट है और पी बी हमारी दूसरी टेंजेंट है। पी बी जो है वो हमारी सेकेंड टेंजेंट है। इस तरीके से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमारा टेंजेंट ड्रॉ करने का प्रोसेस हो गया। अच्छा, ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है ये कहलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे। और आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट पे। तो ये हमारा एंगल 90 हो गया। इसी तरीके से सेम बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको भी हम ओ से ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारी एक टेंजेंट है, ये हमारी एक टेंजेंट है पी ए, दूसरी है पी बी। तो हमको यहाँ पे इसकी लेंथ भी मेजर करनी है। तो सबसे पहले हम स्केल से मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के भी मेजर कर लेंगे। तो देखिए, स्केल से मेजर करने पे ये हमारी एक्यूरेट 8 सेंटीमीटर आ रही है। आप देखिए ध्यान से, ये एक्यूरेट कितनी आ रही है, पीए की लेंथ है हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम पीबी भी मेजर करते हैं। हालांकि आपको पता है थ्योरम में कि पीए इक्वल टू पीबी, तो ये भी हमारी 8 ही आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारी 8 ही सेंटीमीटर आ रही है। तो पीए और पीबी दोनों की लेंथ हमारी इक्वल है। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज पीए इक्वल टू पीबी ही होती है। टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये भी एक थ्योरम है हमारी जो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इनकी लेंथ तो हमारी सेम आनी ही थी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फॉर्मूला लगा के भी मेजर करते हैं। देखते हैं फॉर्मूला लगा के ये हमारी 8 ही आती है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है ये रेडियस हमारी कितनी है, आपको ये पता है ये हमारी कितनी रेडियस है। ये सर्कल हमारा था 6 सेंटीमीटर का और ये ओपी कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपको पता है 90 एंगल के सामने वाली साइड जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, तो ये हमारी हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो लाइन है जो रेडियस का काम करे ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया।
तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दे दी है, जो कि OA है, OA इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और बेस हम मान लेते हैं AP। AP हमारा क्या है, बेस। तो AP हमें निकालना है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 स्क्वायर इज 36, 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। ये हम बाई कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो 100 माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया PA स्क्वायर, और 100 माइनस 36 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर। तो ये भी हमारा आ गया। आप देखिए ये हमारा यहां से भी PA इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारी मेजरमेंट से भी 80 आई थे और हमारी बाय कैलकुलेशन भी 80 आई है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।